नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना। बहुत दिनों से आप लोगों की एक डिमांड थी कि आप आयुर्वेदिक किसी हर्ब पर, किसी मसाले पर, कि घर में ही जो कुछ चीज़ अवेलेबल है उस पर आप कुछ टिप्स दीजिए। इसलिए आज मैं आपके बीच में आ गई हूँ, और वो भी हमारी रसोई के अंदर इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन सभी के घर में सहजता से उपलब्ध होती है। ये छोटी सी बीज है, देखिए आप, एक छोटा सा बीज है पर कितना फ़ायदेमंद है, कितने बीमारी के लिए है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन यानी हीमोग्लोबिन भी आपका ठीक करेगा। इस प्रकार बहुत से ऐसे तत्व होते हैं। इसमें थाइमोल नाम का एक तत्व होता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा आपके हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। इसकी छोटे छोटे टिप्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि अजवाइन हमारे घर में क्या फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी रसोई आपकी रसायनशाला और एक औषधि चिकित्सालय का काम करता है। इसमें छोटे छोटे अजवाइन जैसे है वैसे रोज़ हम अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आइए, अब सबसे पहले तो ये पाचन तंत्र के लिए काम में आता है। पाचन तंत्र को सही रखने के लिए दादी माँ के नुस्खों से हम जानते आ रहे हैं कि जब भी पेट में दर्द होता है, अजवाइन, काला नमक या सेंधा नमक और उसमें थोड़ा सा हींग मिलाकर हम उसकी फक्की ले लेते हैं और उससे हमारा पेट दर्द छूमंतर हो जाता है। तो इसी प्रकार पाचन तंत्र में सहायक करने के लिए कहीं भी आपको अचानक दर्द होने पर आप अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, हर वक्त आपको बताया जाएगा। वैसे 1/4 चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक अजवाइन का उपयोग किया जाता है। अजवाइन दानों के यूज़ में भी कर सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं या ठंडे पानी में भिगाते हैं तो उसे हीम कहते हैं। उस फॉर्म में भी आप अजवाइन ले सकते हैं। अजवाइन हमें पता है कि पित्त का नाश करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। पित्तनाशक के लिए अजवाइन, यानी वाग्भट संहिता में ऐसे बताया गया है कि जैसे घी पित्तनाशक है उसी प्रकार अजवाइन भी पित्तनाशक का काम करता है। इसीलिए जब पित्त का प्रकोप होता है तब माता बहनें, गृहिणी इसको उपयोग करती है दोपहर के खाने के टाइम। दोपहर के खाने के टाइम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि दोपहर का समय पित्त का प्रकोप करता है और पित्त का प्रकोप का होने वाले पित्त का नाश करने के लिए जो भी हम दही लेंगे या छाछ लेंगे उसमें भी आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। दाल का छोकन लगाएंगे उसमें भी आप अजवाइन डाल सकते हैं। यानी दोपहर का जो भी भोजन है उसमें आप अजवाइन बहुत याद मात्रा में उपयोग करते हुए हमारे पाचन तंत्र को सही कर सकते हैं। जैसे अजवाइन माता बहनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। किसी का मासिक धर्म के दौरान यदि पीरियड में यदि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच पुराना गुड़ इस प्रकार लेकर चूर्ण बना सकते हैं। और इस चूर्ण बनाकर आपको सुबह और दोपहर और शाम को दिन में 3 बार आपको उसको पानी के साथ सेवन करना है। या आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें, वो पानी जब उबलने लग जाए उस पानी के अंदर आप नैपकिन डुबोकर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उस नैपकिन से आपके नाभि के पास पेट पर लपेट भी लगा लेते हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल पेन है वो दूर हो सकता है। उसी प्रकार मासिक धर्म के विकार में जैसे ये यूज़फुल है, पर जिनको बहुत ज़्यादा पित्त का प्रकोप है, जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिनका पीरियड नहीं आ रहा है, एमेनोरिया है, पीरियड 1-1.5 महीने से पीरियड बंद हो चुका है या मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, उन्हीं को अजवाइन और गुड़ यूज़ करना है। क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो जिनको हेवी ब्लीडिंग है
फिर वो ब्लीडिंग कहीं से भी आओ, नासिका में से आए ब्लीडिंग, गुदा मार्ग से आए या योनि मार्ग से आए, तो आपको बहुत ज़्यादा अजवाइन का उपयोग नहीं करना है, और जिनकी प्रकृति ही गर्म है उनको भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब अजवाइन का उपयोग करना है ऐसे व्यक्ति को, तो ठंडे पानी के साथ पानी में रात भर भिगा देने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है और फिर आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। अभी जिस तुरंत प्रसूता हुई है, उस प्रसूताजन्य महिला के लिए भी अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आपके गर्भाशय के जो विकार होते हैं, गर्भाशय स्त्रोतस दृष्टि होती है और पेट बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए यदि आप आधा चम्मच अजवाइन ले लें, उसमें आधा चम्मच गुड़ ले लें, पुराना गुड़ ले लें, 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और उस पानी का काढ़ा बनाकर प्रसूता को यदि दिया जाता है तो गर्भाशय संबंधी विकार दूर हो जाते हैं, उसका ब्लीडिंग जो होता है वो साफ़ हो जाता है, पेट साफ़ होने से मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार प्रसूताजन्य विकारों के लिए भी अजवाइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि दादी माँ के नुस्खे से आपने देखा होगा प्रसूता को हमेशा अजवाइन और गुड़ का काढ़ा दिया जाता है। जिस माता बहनों को यदि दूध नहीं आ रहा है, प्रसूता होने के बाद यदि दूध नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो आप आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, दोनों को मिक्स करके आप रोटी के अंदर भी दे सकते हैं। आप इस प्रकार की रोटी दे सकते हैं या इस चूर्ण की फाकी आप सुबह और शाम ले सकते हैं, जिससे उसका दूध बढ़ जाएगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। लीवर के विकारों को दूर करने के लिए भी अजवाइन का उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत बार बहुत मदिरा पीने की वजह से लीवर बढ़ जाता है, लीवर संबंधी विकार होते हैं, तो उनके लिए भी अजवाइन उपयुक्त मानी जाती है, और जिससे लीवर संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे नशे की लत होती है और मदिरा पीने की लत होती है, उनको भी यदि आप 80 ग्राम अजवाइन ले लें, 800 ग्राम पानी ले लें, उसमें अच्छी तरह से उबाल लें। जब 800 ग्राम का पानी उबल के जब शेष रह जाए 400 ml या 250 ml तक आप उसको कर सकते हैं, और उसके बाद ये छानकर आप ये पानी सिप सिप करके पिएंगे तो आपकी नशे की लत भी छूट जाएगी। यानी इस प्रकार लीवर के विकारों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, जैसे पाचन तंत्र को सही करता है, वैसे अजवाइन मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। वज़न कम करने के लिए भी अजवाइन का उपयोग किया जाता है। तो जिनको अपना वज़न कम करना है वो आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, इस प्रकार इसकी फाकी आप ले सकते हैं सुबह और शाम को। अजवाइन के बहुत से, जैसे अजवाइन एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का भी कार्य करता है। त्वचा विकारों में भी अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। तो अजवाइन का कैसा उपयोग करना चाहिए, जैसे आपको यदि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और किसी भी शैम्पू से वो डैंड्रफ नहीं जा रहा है, तो आप 3 चम्मच अजवाइन ले लें, उसको भिगा लें, उसका पेस्ट बना लें, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें, आधा चम्मच फिटकरी डाल दें और उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दें, और अजवाइन का पेस्ट, नींबू का रस, फिटकरी और एलोवेरा जेल मिक्स करके बालों को लगा लें, तो आपके बालों में जो डैंड्रफ की समस्या है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल का ये कार्य करता है। तो ये छोटा सा बीज छोटे बच्चों में बहुत बार आप देखते हैं कि शैया मूत्र होता है, यानी बच्चे रात को ही यूरिन पास कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आप अजवाइन की फाकी या अजवाइन रात भर भिगा कर उसका पानी धीरे धीरे बच्चों को सुबह शाम पिला सकते हैं। तो उससे भी आपके बच्चों में जो शैया मूत्र की समस्या है वो भी दूर हो सकती है। उसी प्रकार पुरुषों में शुक्राणु की संख्या यदि कम हो जाती है और इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है और वीर्यस्खलन की समस्या हो रही है, तो उनको भी आप आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गुड़, ये दोनों को मिलाकर या
आप सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन को रात भर पानी में भिगाकर सुबह उठकर उसका पानी भी आप पी सकते हैं, तो वीर्यस्खलन की समस्या भी दूर हो जाती है। जैसे मधुमेह के रोगी के लिए भी जैसे दाना मेथी उपयुक्त है, उसी प्रकार आप रात भर अजवाइन पानी में भिगा कर रखें आधा चम्मच, और इसके लिए पानी भिगाने के लिए आप मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में आप भिगा के रखेंगे और फिर उसको ढक के रखना है, और सुबह उठने के बाद छान कर उसका पानी पीते हैं तो आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे छोटे से अजवाइन के बीज के ढेर सारे फ़ायदे हैं। आप पाचन तंत्र को सही रख सकते हैं, आपके स्किन को आप अच्छा रख सकते हैं, आप डायबिटीज़ के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लीवर डिसीज़ में फ़ायदेमंद कर सकते हैं, महिलाओं के विकारों में फ़ायदा कर सकते हैं। छोटे बच्चों में यदि छोटा सा बालक है, शिशु है, उसके पेट में दर्द है, तो आप अजवाइन को पानी में उबाल कर ड्रॉप भी उस बच्चे को पिला सकते हैं। तो आप आइए इसी अजवाइन के गुणधर्मों के साथ आप उसका यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आप मेरे तक ये अपने मैसेज मुझे डाल सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आप यदि नए आए हो तो निश्चित मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, और यदि आपको ऐसे ही कोई अच्छे वीडियो चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करते हुए आप मुझे उसे मैसेज दे सकते हैं। आयुर्वेदिक टिप्स के लिए, योगा के लिए मैं आपके बीच में हमेशा हाजिर रहूँगी। धन्यवाद।